लक्ष्मी, जी मम्मी जी। एगो बात पूछते बेटा। हाँ पूछिए ना। सुबह को तुम कही थी क्या रिया बारे में कुछ हो, काम उम नहीं करती है। सुगिया अभी खूब डांटी है, फोन करके इतना रो रही है, इतना रिया रो रही है, कुछ कहने को नहीं। हाँ मम्मी जी, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं बोले थे। वो सुगोदी ही पूछ रहे थे हमसे, जो रिया काम उम आपका करती है। तो हम बोले थे हाँ थोड़ा बहुत करती हैं। जैसे कल की बात है चाय बनाने के बारे में, तो हम उनसे यही कहे थे कि चाय बनाने के लिए बोले थे। देखिए न सब सोए हुए थे। आज रिया जगी थी तो हम रिया जी को बोले थे कप चाय बना दीजिए, तो नहीं बनाई। नहीं ओकरा विशेष काम उम नहीं अढ़ाया करो, नहीं कहा करो। टिल्लू जी देखिन कितना अथी कैला के बाद ओकरा हियाँ छोड़े हैं। सुगिया कहियो देगी अभी, बाद में फिर सुगिए के टिल्लुओ जी कहेंगे, जान जाएंगे जो नानी गाँव रखवा काम करती है, पढ़ती लिखती नहीं है। ओकरे सुनाएंगे, ओकरे कहेंगे। हम तो इतने कहेंगे बेटा हमें गोलकी दी हैं ही अभी घर में, जे होगा तनी मनी सब कर लेंगे मिल बांट कर। रिया कैसन का काम नहीं कहा करो, बुझे। ठीक है मम्मी जी, हम उनको नहीं अब काम के बारे में कुछ कहेंगे। बेटा एगो बात आरो कहते हैं, बुरा नहीं मानना। बुरा काहे मानेंगे, बोलिए ना। बे अभी गोलकी दी देखे रिया के लैपटॉप मुझे कह रहे थे छेड़खानी इन्हें उन्हें कर रहे थे। ने हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सोचे तो हमार बेटी जैसन है, तोरा नहीं कहेंगे तो केकरा कहेंगे। हाँ मम्मी जी बिल्कुल, आप हमसे कुछ भी बात बता सकते हैं बेझिझक। आप हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे। उतना महंगा सामान है, कुछ एने ओने हो जाएगा तो जानबे करती है। तनिक बहन के कह देना। रिया तनी बचवा वाला दिमाग अभी बचबे न है, झूठे के देखेगी तो लड़ने बोलने कन्ने पिटने लगती है। तनियों के बात पर यह चलते हम तोरा चुपचाप कह दिए हैं, अपना तरीका से तनी बहन को समझा देना। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी जी, हम सपना को समझा देंगे। ठीक है, आराम कर। सपना। हाँ दीदी। क्या क्या सुनवाएगी और हमको यहाँ तुम रिया जी के लैपटॉप के साथ क्या कर रही थी? हम उसके लैपटॉप के साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे थे। अभी हमको मम्मी जी कहने आए, हमको तो सुन के अच्छा थोड़ी लगा। तुम्हारे पास वहाँ कंप्यूटर नहीं है, तुम्हारे पास वहाँ मोबाइल फोन नहीं है? हाँ मेरे पास तो सब कुछ है वहाँ पर। जब जानती है रिया जी कैसी हैं, तब उनका लैपटॉप तुम क्यों छूने गई? मम्मी जी हमको ऐसे इस तरह से बोल रही थी कि छेड़खानी कर रही थी सपना कुछ लैपटॉप में, यही सब सुनाने के लिए तुम यहाँ पर आई थी? लक्ष्मी दी हम उसका लैपटॉप कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम रूम से गुजर रहे थे ना, तो चले गए रूम और देखे कि उसका लैपटॉप एकदम डिस्चार्ज पड़ा हुआ था, सोचे चार्ज में लगा देते हैं। बाकी कुछ नहीं, हम क्यों छेड़खानी करेंगे उसके लैपटॉप के साथ। तुम उनका लैपटॉप छुई क्यों? चार्ज था नहीं था वो रिया जी जानती ना। डिस्चार्ज पड़ा था चाहे ऑफ हो जाता, तुमको क्या मतलब था उनके लैपटॉप से? इतना हमको ही बुरा लगा है, तुम समझ सकती है। बोल के गई कि बहन को समझा दीजिएगा, रिया का लैपटॉप इतना महंगा है। महंगा सस्ता का फर्क हमको बता चली गई मम्मी जी। तुम्हारे पास वहाँ नहीं है क्या? पापा नहीं दिए हैं तुमको? जीना मुश्किल मेरा हो गया है यहाँ पर। कोई आता है दुख बात सुना हमको ही चला जाता है। और खबरदार, सपना हम कह दे रहे हैं, रिया के एक भी सामान तुम छेड़छाड़ इधर उधर की तो उनके रूम भी तुम नहीं जाना अभी से। ठीक है दीदी, हम नहीं जाएंगे। ये रूम तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है जो तुम घूमती रहती है सब जगह? मेरे रूम में बैठा करो, नहीं मन लगेगा तो छत पे चला जाया करो। क्यों जाती है उनके रूम में? ठीक है दीदी, अब से नहीं जाएंगे, तुम शांत हो जाओ। रिया कितनी साथी है तुमको पता है ना? हाँ रिया के बारे में तो अच्छे से पता है। कल को कुछ इधर उधर वो कर देगी, नाम फंसेगा तुम्हारा कि तुम उनके रूम आती हो, तुम उनके रूम जाती हो तो तुम ये चीज चुरा ली होगी, तुम ये चीज गायब कर दी होगी। समझ आता है कि नहीं तुमको? गोलकी मौसी आई थी जब हम रिया का लैपटॉप चार्ज लगा रहे थे, तो इसका मतलब है गोलकी मौसी जाकर पूरे घर में फैलाई होंगी ये बात। कोई कहने गया हो, तुम छू रही थी, कुछ भी कर रही थी, तभी तो गोलकी मौसी गई कहने के लिए ना, ऐसे तो नहीं जाती वो बुढ़ी कितना ही काम बच गया है, इधर से उधर बात करती रहती हैं। क्या हो गया, हम लैपटॉप चार्ज लगा ही दिए तो सब जगह उनको प्रचारना जरूरी था। तुम जितना अपना आप चलाक बुझ रही है ना, थोड़ा से 4 गुना चलाक हम हैं। की बुझती है तो एकदम नेक शरीफ लड़की है। तोहर हम हिसाब लगैने हैं, तोहर अब हमें पोल खोलेंगे, हमरे भिड़ना पड़ेगा। तो की कर रही है ना, हमरा सब पता है। कुछ बोलते थे जो कनियन के बहन है, कनियन के बहन है, रात हम वह दिन भांफ लिए थे चौतलिए। स्थिर रहो, अब तो सिलाक भी आँख खुलना जरूरी है। तो कौन कांड कर रही है ना, सब हम पता लगाएंगे। स्थिर रहो, पूरे परिवार के सामने हम तोहरा भी
सच निकाल देंगे सामने। की मौसी का हल्का ले रही थी तो बुढ़िया है, अब देखो यही बुढ़िया की नाच नचाती है, थोड़ा स्थिर रहो। दीदी तो सॉरी बोल रहे हैं, नहीं जाएंगे हम, उसके रूम के आसपास भी नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है।